गजा में मुस्तकिल क़याम कमीशन तुर्की में अहम बैठक आज होगी। इजलास में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार करेंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंग बंदी के मुकम्मल निफाज और इसराइली इनक़िलाब पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा दोहराया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम ही देरपा अमन की ज़मानत है। इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों से बाज ना आया। गजा सिटी में सब्जी मंडी पर ड्रोन हमला किया। खान यूनुस और रफा में भी रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंग बंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो चुकी है। सेहूनी फौज ने जनूबी लबनान में भी फ़िज़ाई कार्रवाई की। एक गाड़ी पर मिसाइल दागा। हमले में 4 लबनानी शहीद हो गए। उधर हमास ने गजा अमन मुआहदे के तहत मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमरीका को आगाह करते हैं, इजाज़त नहीं मांगते। नेतन्याहू ने दावा किया है कि गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। अगर हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश भी की गई तो हम हमलावरों और उनकी तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने पर खुशी हुई। मैंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कई ममालिक ने अमरीका पर टैरिफ लगाकर इस्तेहसाल किया। उन ममालिक में चीन भी शामिल था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले हमारे पास टैरिफ था, न कौमी सलामती और दुनिया हम पर हंसती थी। माजी में लाखों जराइम पेशा लोगों को अमरीका लाकर बसाया गया। गैर कानूनी तारीकिन वतन को निकालना ही होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। रिपोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं मईशत होते। रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके कवारी कॉलोनी से फितनउल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान खवारजी अमीर शम्स अल क़य्यूम के करीबी साथी हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और ज़मीन पर कब्जों में भी मुलविस पाए गए हैं। मुल्जिम जैदुल्ला और जैदू थाना एक्साइज कोरंगी और ANF को भी मतलूब था। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अफगानिस्तान के हिंदूकश खत्ते में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, 13 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़लज़ले से सूबा बलख में तारीखी मज़ार शरीफ को भी नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के झटके तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान में भी महसूस किए गए। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब के कई शहरों में आज भी स्मोक का रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 को छू गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फिजा भी मुजरे सेहत करार। कराची में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 4था नंबर।
आलूदा पानी की फराहमी के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल KP को नोटिस जारी कर दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खानपुर डैम 5 मिलियन लोगों को पानी फराहमी का वाहिद जरिया है। पहले डैम में 20 कश्तियाँ चलती थीं, अब 326 चलती हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इजाज़त के बगैर कश्तियाँ कैसे चलाई जा सकती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि बोटिंग रुकवाने के लिए आपका क्या किरदार है। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए कि कश्तियों से आलूदगी फैल रही है तो मुतबादिल रास्ता है तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,63,000 की सतह उबूर कर गया। हुकूमत कराची से सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं। कराची में तो लोगों के पास चलने के लिए रोड ही नहीं। सफ़र करते हैं तो अजियत से गुजरते हैं। रुकने से असेंबली मोहम्मद फारूक की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि जमात इस्लामी अदालत जा रही है, हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज किया जाएगा। कराची के मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। यूनिवर्सिटी रोड के मंसूबे को मुकम्मल होना था लेकिन पता नहीं कब होगा। शाहराह भुट्टो के भी कई फेजेज अभी तक शुरू ही नहीं किए गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का ई चालान से बचने के लिए अनोखा तरीका। शहरी ने वीडियो वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर मौजूद नंबर ही मिटा दिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जानिब मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए हुए भी देखा जा सकता है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 3,283 ई चालान कर दिए गए। 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मजमूई तौर पर 26,152 शहरियों को ई चालान भेजे गए। सबसे ज्यादा 1,992 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए हैं। 761 हेलमेट ना पहनने पर और 119 सिग्नल तोड़ने पर चालान हुए। पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम यकीनी तौर पर आइडियल नहीं है। दुनिया का सेहत का निज़ाम लोगों को बीमार होने से बचाने पर मुंतकिल हो चुका है। बगैर दवा के लाइफस्टाइल मेडिसिन सिस्टम राइज हो चुका है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का वर्कशॉप से खिताब। कहा कि हेल्थ केयर का निज़ाम अस्पताल के गेट और 4 दीवारी से बाहर होता है। अस्पताल के अंदर तो मरीजों का इलाज होता है। पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम को मिसाली बनाना चाहते हैं। सेहत के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम ट्रीटमेंट का तस्वुर ही नहीं है। आलूदा पानी की वजह से 70% बीमारियाँ पैदा होती हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 45 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 330 है। सूबाई महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल डेंगू मुतासरा केसेस की कुल तादाद 4,836 है। रवां साल डेंगू से 2 मरीज जाम बहक हो चुके।
T20 सीरीज 2-1 से रही ग्रीन शॉट्स के नाम, अब है वनडे सीरीज की बारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे टाकरा कल फैसलाबाद में होगा। सीरीज के तमाम मैचेस इकबाल स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड का इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और प्रैक्टिस सेशन के बाद नेट्स में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। भारत जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर पहली बार विमेंस क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। मुंबई में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने 52 रन से कामयाबी समेटी। भारत ने पहले खेलकर 7 विकेटों पर 298 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम 246 रन बनाकर आउट हुई। दीप्ति शर्मा ने 50 स्कोर करने के साथ साथ 5 विकेटें भी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के मैनचेस्टर सिटी की बोर्नमाउथ के खिलाफ 3-1 से कामयाबी। सिटी के नॉर्वेजियन स्ट्राइकर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल्स स्कोर किए। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकासल के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। यानिक सिनर पेरिस मास्टर्स टेनिस का टाइटल जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। फाइनल में जदीद मिस्र में कदीम मिस्र के रंगारंग जलवे, टेक्नोलॉजी ने अहराम मिस्र में जान डाल दी। अजीमुशान अजायब खाने की इफ्तिताही तकरीब यादगार रही। मिस्र के मुनफरिद म्यूजियम के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए, देखने वाले खूब महजूज हुए। मारूफ फोक गुलकारा और बुलबुले सहरा रेशमा को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। गीतों का सहर आज भी बरकरार। रेशमा ने लंबी जुदाई और अखियों को रहने दो अखियों के आसपास जैसे गीत गाकर खूब शोहरत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज़ और बुलबुले सहरा का खिताब अता किया गया। और साइंसदान की अपनी ही इजाद उसकी दुश्मन बन गई। नोवेल बेस्ड साइंस फिक्शन मूवी फ्रैंकेनस्टाइन का एक्शन और थ्रिल से भरपूर ट्रेलर जारी। मूवी नेटफ्लिक्स पर 7 नवंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।